ऐसा करिएगा। अगर आप हदीस की रोशनी में करेंगे तो ये हम भारत में रह रहे हैं जहां हमें हर कानून को मानना है। बस हमारी शिकायत तो सिर्फ ये है कि अगर हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंद किया जाता है तो सही है कीजिए, हम दूसरी जमात कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे, चौथी कर लेंगे, लेकिन फिर दूसरे लोग क्यों सड़कों पर फिर मारे मारे फिर रहे हैं और अपने धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं और अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं और रास्ते जाम कर रहे हैं। फिर मेरे भाइयों, ये न्याय नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ का तकाजा तो ये कि सबके साथ मामला यकसा किया जाए। ये इंसाफ नहीं है कि हमें तो आप डराएं और धमकाएं और ये दिखाएं कि इस वक्त तुम किसी और की हुकूमत के जेरे साए नहीं हो, हमारे जेरे निगराह हो, हमारे जेरे नगी हो और तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते हो। हम जो चाहे करें, हमारी अक्सरियत जो चाहे करेगी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। आप ये मैसेज दे रहे हो मेरे प्यारे साथियों। ये मैसेज चंद दिनों तक चलता है, इसलिए कि जब रावण की अति नहीं रही तो ऐसे जालिमों की अति भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वजुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन, हमारे लिए जमीन पाक और मुतहिर बना दी गई है और पूरी रुए जमीन हमारे लिए सजदा करने की जगह बना दी गई है। अय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु सल्ला हैसु कान, बस जिस आदमी के लिए नमाज का वक्त जिस जगह हो जाए वो उसी जगह पर नमाज अदा कर सकता है, वो उसी जगह पर नमाज पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि मस्जिद 2 किलोमीटर की दूरी पर हो तो वहां जाए। आप पानी नहीं मिल रहा वहीं तयम्मुम कीजिए, वहीं अपने सर से गमछा उतारिए, बिछाइए और वहीं पर आप नमाज अदा कर लीजिए। अगर सफर में है तो सिर्फ जोहर 2 पढ़ लीजिए, असर है तो 2 पढ़ लीजिए, मगरिब है तो सिर्फ 3 पढ़ लीजिए, इशा है तो सिर्फ 2 रकात पढ़ लीजिए और 1 वित्र पढ़ लीजिए, फजर है तो आपको पूरी पढ़ना पड़ेगी, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। मेरे भाइयों, जुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन, ये अल्फाज ये बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मेरे लिए खास किया गया है और मुझसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये किसी दूसरे लोगों को, दूसरे नबियों को ये एजाज नहीं दिया था, ये सिर्फ मुझे मिला है। ये एजाज सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है, मेरी उम्मत के लिए दिया है। और चौथी चीज बताई, फरमाया नुसिरतु बिर्रुबी बैन यदै मसीरत शहर, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। रौब, अल्लाह ने मुझे इतना रौब और दबदबा दिया है कि अगर मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर होता है, 1 महीने की दूरी पर होता है, यानी यहां पर बैठकर ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए और रेगिस्तान में ऊंट कितनी तेजी के साथ चलता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 महीने तक वो ऊंट लगातार जब चलेगा तो जहां पहुंचेगा वहां तक अगर कोई दुश्मन है 1 महीने की दूरी पर, तो इतनी दूरी से मेरा डर, मेरा खौफ, मेरा रोबो दबदबा उसको कपकपा देता है, उसके जिस्म में लर्जा बरंदामी पैदा कर देता है, लरस जाता है वो आदमी और खौफ ज़दा हो जाता है और मुझसे लड़ने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। तो नुसिरतु बिर्रुबी बैन यदै मसीरत शहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोबो दबदबे के जरिए मेरी मदद की है। मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर होता है, फिर भी वो कांपता है, वो थर्राता है और जल्दी मेरे मुकाबले पर आने के लिए तैयार नहीं होता है। ये अल्लाह ने सिर्फ मुझे दिया है, किसी नबी को ऐसा रौब और ऐसा दबदबा नहीं दिया कि उसका दुश्मन उससे डरता हो, उसका दुश्मन 1 महीने की दूरी पर हो और उससे डरे और कांपे नहीं। ये रौब और दबदबा अल्लाह ने मुझे दिया है। 4 चीजें। और 5वीं चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई उतीतु शफा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे शफाअत का हक दिया है, शफाअत कुबरा, ये सिर्फ मुझे दिया है। सारे पैगंबर खड़े होंगे लेकिन कोई किसी की शफाअत नहीं कर सकेगा। लोग इब्राहिम के पास जाएंगे वो मना कर देंगे, नूह के पास जाएंगे वो मना कर देंगे, ज़करिया, यहया, याकूब सब मना कर देंगे, मूसा, ईसा सब मना कर देंगे और सब इशारा करेंगे तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। वही मासूम दिल खताते आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने शजरे ममनुआ खा लिया था। यूनुस अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने भी अल्लाह का हुक्म न माना और बिला इजाजत सफर किया और
मछली की पेट में मैं चला गया। हर शख्स अपनी अपनी प्रॉब्लम बता देगा। सब लोग कहेंगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाओ। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग आएंगे तो अल्लाह के नबी से कहेंगे कि आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। तब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, अल्लाह से सजदे में गिर जाएंगे, हदीस के अल्फाज है, और अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। जो उनकी जबान से निकलेगा और अल्लाह जो निकलवाएगा, आवाज आएगी, इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए। इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए। सल मांगिए तो जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बहुत लंबा सजदा कर लिया, बहुत अल्लाह की हम्द व सना बयान कर ली, अब तो सर उठाइए। इरफा रासक सल तोता, उठाइए सर, मांगिए, क्या मांगते हो। वशफ़ तुशफ़ा, अगर आपको किसी की सिफारिश करना है तो शिफात कीजिए, आपकी शिफात कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे और अपने उम्मत के लोगों की शिफात कराएंगे। ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है कि अल्लाह जितने लोगों को बख्शना चाहेगा बख्श देगा, लेकिन शिफात कुबरा का हक सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होगा। और आप शिफात करवाएंगे अपनी उम्मत की, किसी और नबी का कदम उस वक्त शिफात के लिए नहीं उठेगा और कोई भी अपनी जबान नहीं खोलेगा। इजाजत मिलेगी तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिलेगी। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे खुसूसियत ये दी गई कि मेरी उम्मत के अफराद जन्नत में सबसे ज्यादा होंगे। मेरे ताबईन, मेरे मानने वाले, मुझे रसूल तसव्वुर करने वाले मेरी उम्मत के अफराद जन्नत में सबसे ज्यादा होंगे। और उनकी तिरमिजी अब्वाबु सिफतिल जन्नह के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहलुल जन्नती इशरून व मियत सफ़िन, जन्नत के अंदर जन्नत वालों की 120 सफ़े होंगी। इशरून 20, मियाँ 100 और 20 जोड़िए तो कितनी, 120। तिरमिजी अब्वाबु सिफतिल जन्नह के अल्फाज है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में जब जन्नती लोग सफ़े लगाएंगे, जब सफ़े लगाएंगे तो 120 सफ़े होंगी। उन 120 सफ़ों में समानून मिनहा फी हाज़िल उम्मा, 80 सफ़े इस उम्मत के लोगों की होंगी। 120 सफ़े होंगी सारे जन्नतियों की, और उन जन्नतियों के सारी 120 सफ़ों में 80 सफ़े सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की होगी। अरबाऊन मिन साइरिल उमम, और 40 सफ़े आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए इनकी उम्मतों की सफ़े होंगी। इनकी सफ़े सिर्फ 40 होंगी। यानी पूरी दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 50,000 जितने भी आए और जितने भी उम्मतें इस दुनिया में थी, उनके नबी के मानने वाले लोग जन्नती हैं कि नहीं? जो लोग अपने नबियों की इताअत और फरमा बरदारी करते रहे और मर गए उसी पर, तो वो जन्नती हैं। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने वो भी जन्नत में जाएंगे। और जब सफ़े लगेंगी सारे जन्नतियों की तो 120 सफ़े होंगी, और 120 सफ़ों में 80 उम्मतें मोहम्मदिया की होंगी, यानी मेरी होंगी, और 40 सफ़े, सिर्फ 40 सफ़े होंगी आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की उम्मतियों की। ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। आप असमत को पहचानिए। अल्लाह के नबी